नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान विद सुखदेव में। आज का टॉपिक भारत दुर्दशा नाटक है जो भारतेंदु जी ने लिखे थे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस वीडियो को आप सब पूरा अंत तक देखिए, एक एक पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है और आशा करते हैं कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आप सबको भारत दुर्दशा नाटक से संबंधित प्रश्न नहीं छूटेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले भारतेंदु जी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, इसके जीवनी के बारे में। तो जो भी हमारे वीडियो को नए देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आप सबको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले कि लिखा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र था। भारतेंदु इनकी उपाधि थी जो 1880 ईस्वी में दिया गया था इनको उपाधि। इनका जन्म 9 सितंबर 1850 को काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता गोपाल दास कवि थे। वे गिरिधर दास उपनाम से कविता लिखा करते थे। 20 वर्ष की अवस्था में उन्हें ऑनरेरी मजिस्ट्रेट बनाया गया और वे आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक के रूप में प्रतिष्ठित हुए। हिंदी में नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से माना जाता है। उन्होंने 1868 में कवि वचन सुधा, 1873 में हरिश्चंद्र चंद्रिका और 1874 में स्त्री शिक्षा के लिए बाला बोधिनी नामक पत्रिकाएं निकाली। आगे देखते हैं। उनकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर काशी के विद्वानों ने 1880 में उन्हें भारतेंदु भारत का चंद्रमा उपाधि प्रदान किया। भारतेंदु के समस्त मौलिक एवं अनुदित नाटकों की संख्या 17 है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का मृत्यु 6 जनवरी 1885 को वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था, यानी 34 वर्ष में इनका मृत्यु हो गया था। अब देखते हैं इसमें इनका मौलिक नाटक देख लेते हैं। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति 1873 में लिखा गया था, ये प्रहसन है। सत्य हरिश्चंद्र 1875 में नाटक। श्री चंद्रावली 1876 में नाटिका। विशस्य विस्मोत्सधम 1876 में भान है। और पाँचवा भारत दुर्दशा 1880 में। लेकिन इसका जो है प्रकाशित वर्ष ब्रज रत्नाकर के अनुसार 1876 ये नाट्य रासक है। आपको इसका है जो प्रकाशन 1880 कहीं देखने को मिलेगा, 1876 भी मिलेगा, 1875 भी दिया रहेगा। लेकिन आप सबको ऑप्शन के अनुसार टिक लगाना है आंसर को। याद रख लीजिए आप सब इसका 1880, 1876, 1875 यही सब में से कोई एक ऑप्शन रह सकता है। अगला नील देवी 1881 में ऐतिहासिक गीति रूपक है। अगला अंधेर नगरी प्रहसन है। प्रेम जोगिनी 1874 में प्रथम अंक में 4 गर्भांक नाटिका है। सती प्रताप 1883 में अपूर्ण केवल 4 दृश्य लिखे थे। गीति रूपक आगे है जो इसको बाबू राधा कृष्ण दास ने पूर्ण किया। वह अनुदित नाटक देख लेते हैं इनका। विद्या सुंदर 1868 में। पाखंड विडम्बन धनंजय विजय 1873। कर्पूर मंजरी 1875। भारत जननी 1877। मुद्रा राक्षस 1878। दुर्लभ बंधु 1880। दुर्लभ बंधु जो शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। तो आगे हम इसका नहीं पढ़े हैं, आप सब इसे देख सकते हैं एक नज़र। अब आगे देखते हैं। भारत दुर्दशा नाटक के पात्र को देख लेते हैं, कौन कौन से पात्र है इसमें। इसमें है जो लगभग 19 पात्र है, टोटल 19 पात्र। इसमें मुख्य पात्र में भारत जो फटे वस्त्र लपेटे हुए रहता है, भारत दुर्देव जो इस पूरा नाटक का विलेन मान सकते हैं इसको। देश का विनाश का मूल आधा किस्तानी आधा मुसलमानी है, हाथ में नंगी तलवार लिए हुए। और भारत भाग्य
ये 3 हो गया मुख्य पात्र। गौण पात्र देख लेते हैं। ओगी, आलस्य, मदिरा है, सत्यानाश है, फौजदार है, रोग है, अंधकार है, निर्लजता एवं आशा है लड़की के वेश में। आशा है जो लड़की के वेश में है। सभापति चक्रदार टोपी पहने, चश्मा लगाए, छड़ी लिए हुए है। ये बंगाली है। एक महाराष्ट्रीय है, एक एडिटर है अखबार हाथ में लिए। इसमें पहला देसी महाशय है, दूसरा में देसी महाशय और डिसलॉयल्टी जो राजद्रोह रहता है। तो ये सब पूरे पात्र है इस नाटक का। आगे एक एक पॉइंट जो बताने जा रहा हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आप सब बारीकी से देखिए, समझिए और याद रखिए। इसे नोट भी कर सकते हैं, जो एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लिखा है कि भारत दुर्दशा भाव प्रतीकों का नाटक है। इसमें वर्ग या समुदाय को प्रतिनिधि देने वाले पात्रों की संख्या बहुत कम है। सिर्फ बंगाली, महाराष्ट्रीय एडिटर, 2 देसी महाशय, कवि और सभापति ही वर्ग या समुदाय के प्रतिनिधि पात्र यानी मूर्त पात्र हैं और ये स्पष्ट मानव आकार में नाटक में उपस्थित होते हैं। इनके अतिरिक्त भारत हो गया, भारत दुर्दैव, भारत भाग्य, आलस्य, लोभ, अहंकार, सत्यानाशी, फौज, निर्लजता, आशा, मदिरा आदि प्रतीक पात्र है यानी अमूर्त पात्र इसको कह सकते हैं। तो ये सब अब पात्र किस में आता है, डिवाइड हुआ है, इसको आप सब याद रख लीजिए। एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि इसमें से कोई 3-4 ऑप्शन दे देगा कि मान के चलिए कि आलस्य, लोभ, अहंकार और महाराष्ट्रीय, इस सब में कौन सा ये मूर्त पात्र है। तो आप सबको लगाना है टिक, जिसे यहाँ महाराष्ट्रीय है जो मूर्त पात्र है, तो इसका सही उत्तर मूर्त पात्र में महाराष्ट्रीय हो जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न बना सकता है। आगे लिखा है नाटक का विषय देश की दुर्दशा का चित्रण, भारत की सभ्यता का चित्रण, यह सहनीय अंग्रेजी व्यवस्था का चित्रण है। भारत दुर्दशा नाटक की रचना 1880 में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा की गई थी। पीछे इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, जो 1876 भी कहीं कहीं दिया है। अगला पॉइंट है कि यह नाटक भारत की तत्कालीन अर्थार्थ दशा से परिचित कराता है। यह राष्ट्रीय चेतना का पहला हिंदी नाटक है। इस नाटक को मानवीकरण करते हुए प्रतीकात्मक ढंग से प्रयोग किया गया है। यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है। यह विचार प्रधान नाटक है। ये सब पॉइंट है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप सब इसे याद रखते जाइए, नोट करते जाइए। आगे लिखा है कि भारतेंदु जी ने अपने इस नाटक को नाट्य रासक मानते हैं। यह नाटक वीर, श्रृंगार और करुण रस पर आधारित है। इस नाटक में भारतेंदु जी ने प्रतीकों के माध्यम से तत्कालीन स्थिति का वर्णन किया है। आगे लिखते हैं कि भारतीयों से भारत की दुर्दशा पर रोने और इस दुर्दशा का अंत करने का आह्वान करते हैं। आगे लिखा है वे ब्रिटिश राज और भारत के आपसी कलह को इस दुर्दशा का कारण मानते हैं। रचना पद्धति की दृष्टि से भारत दुर्दशा मिश्र रचना है, अर्थात इसमें नवीन और प्राचीन का मिश्रण है। आगे है कि भारत दुर्दशा की कथा राष्ट्रीय एवं सामाजिक और उत्पाद है। भारत की करुणाजनक स्थिति इसका प्रधान आधार है। आगे लिखा है भारतेंदु ने अपना इस रचना में यथार्थवादी दृष्टिकोण ग्रहण किया है। तो ये सब जितने भी पॉइंट बता रहे हैं एक एक पॉइंट बारीकी से देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। आगे लिखा कि प्राचीनता की दृष्टि से भारत दुर्दशा का नायक भारत धीरोदत्त नायक है और उपनायक भारत भाग्य पीठमर्द है, क्योंकि वह भारत का मुख्य सहायक और अंतरंग मित्र है और उसमें सभी उत्तम गुण विद्यमान है। अब 6 अंकों का संक्षिप्त सारांश यहाँ बता देते हैं। पूरे 6 अंक में क्या क्या है शॉर्ट में बताने का प्रयास किया हूँ। होप कि आप सबको ये काफ़ी हेल्पफुल होगा ये नाटक को समझने के लिए। तो देखते हैं पहला इसमें प्रथम अंक में क्या है। तो लिखा है कि प्रथम अंक स्थान, इसमें विधि का वर्णन किया है। विधि मीन्स हो जाएगा मार्ग या सड़क। इसमें एक योगी मंगलाचरण गाते हुए प्रवेश करता है। वो इस प्रकार रोहूँ सब मिल के आहूँ भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशाना देखी जाई।
वह अपने गीत में भारत के प्राचीन वैभव का गुणगान करते हुए वर्तमान दशा पर दुख प्रकट करता है और भारत की दुर्दशा के कारणों पर प्रकाश डालता है। तो ये 6 अंक जो इस प्रकार बताएं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिए आप सब अच्छे से। तो लगभग नाटक है जो आप सबको कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो से। होप कि इससे आप सबका प्रश्न नहीं छूटेगा। अब दूसरा दृश्य देखते हैं। दूसरा अंक में क्या कहता है कि इसमें स्थान क्या रहता है। स्थान शमशान है, टूटे फूटे मंदिर है। इसमें कौवा, कुत्ता, सियार घूमते हुए अस्थि इधर उधर पड़ी है। भारत का प्रवेश इसमें होता है दूसरा दृश्य में। और वो फटे कपड़े पहने, सिर पर अर्ध किरीट, हाथ में टेकने की छड़ी, शिथिल अंग है। दूसरे अंक में दिनहीन भारत बिलक बिलक कर अपनी दुर्दशा का वर्णन करके मूर्छित होता है। उसी अवस्था में निर्लजता और आशा उसे उठाकर ले जाती है। यानी दूसरा दृश्य में जो निर्लजता और आशा का प्रवेश होता है, आशा है जो स्त्री के वेश में है। तीसरा दृश्य देखते हैं। इसमें स्थान मैदान है। भारत दुर्देव का प्रवेश होता है इसमें। वो क्रूर आधा क्रिस्तानी आधा मुसलमानी वेश, हाथ में नंगी तलवार लिए हुए है। तीसरे अंक में भारत दुर्देव सत्यानाश, फूट, संतोष, डाह, लोभ, भय, उपेक्षा, स्वार्थपरता, दुर्भिक्षा, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि की सहायता से भारत के धन, बल और विद्या तीनों को नष्ट करता है। अगला दृश्य देखते हैं। चौथा दृश्य। चौथा दृश्य में लिखा है कि कमरा अंग्रेजी सजा हुआ रहता है। उसमें मेज कुर्सी लगी हुई है। कुर्सी पर भारत दुर्देव बैठा है। इसमें रोग का प्रवेश सबसे पहले होता है, फिर आलस्य जो मोटा आदमी जम्भाई लेता हुआ धीरे धीरे आवेग में आता है का प्रवेश। उसके बाद मदिरा, सांवली सी स्त्री, लाल कपड़ा, सोना का गहना, पैर में घुंघरू यानी सजी हुई है का प्रवेश। उसके बाद है जो अंधकार का प्रवेश होता है। चौथे अंक में पुनः भारत दुर्देव रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार आदि की सहायता से भारत की रही सही दशा को भी नष्ट करने की योजना बनाता है। अगला 5वां अंक में बोलता है कि स्थान किताब खाना है। 5वें अंक में 7 सभ्यों। ये 7 सभ्यों में कौन कौन शामिल है। सभापति, एक बंगाली, एक महाराष्ट्र, एक एडिटर, एक कवि और 2 देसी महाशय की छोटी सी कमेटी भारत दुर्देव से भारत की रक्षा के उपायों पर विचार करते हैं। उसी समय डिसलॉयल्टी का प्रवेश होती है और वह इंग्लिश पॉलिसी नामक एक्ट के हाकिमेच्छा नामक दफा से सबको पकड़ ले जाती है। आप सब इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं, बाद में इसको देख सकते हैं। अगला छठा दृश्य देखते हैं। छठा अंक क्या है। इसमें कहा है कि स्थान गंभीर वन का मध्य भाग है। छठे अंक में भारत भाग्य मूर्छित भारत को जगाने का प्रयत्न करता है। वह उसे प्राचीन गौरव की स्मृति दिलाता है। अंग्रेजी राज्य में उन्नति की संभावनाओं पर प्रकाश डालता है। जब उधर से भी उसकी आशा नष्ट हो जाती तब अंत में निराश होकर सीने में कटार मार लेता है। यानी भारत भाग्य का प्रवेश इसी में होता है। अब एक एक MCQ देखते हैं। इससे जितने भी MCQ बनते हैं तो आप सब वीडियो को अंत तक देखिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न बताए हैं जो एग्ज़ाम के व्यू से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और इससे ज़्यादा प्रश्न इससे बाहर नहीं रहना चाहिए। काफ़ी हम इसमें बारीकी से बताया हूँ। तो देखिए पहला वीडियो, हिंदी साहित्य में नाटकों का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो इसका सही उत्तर है जो ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को नाटकों का जन्मदाता माना जाता है। दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न में पूछा है कि चंद्रावली को भारतेंदु की आत्मा का प्रतिरूप किसने कहा है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए, रामविलास शर्मा हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंग्रेजी नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया। तो सही उत्तर ऑप्शन ए, दुर्लभ बंधु। अगला प्रश्न देखेंगे 4 नंबर। 4 नंबर में बोला भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की। यह कथन किसका है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। अगला प्रश्न 5 नंबर, भारत के प्रभाव
का मुख्य कारण यहाँ का जर्जर सामंती ढांचा था। यहाँ की सामाजिक व्यवस्था थी जिसमें प्रभाव के बीज छिपे थे। उपरोक्त कथन भारत दुर्दशा नामक नाटक में संदेश के रूप में किसके द्वारा दिया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन ए रामविलास शर्मा जी द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे 6 नंबर। छठा नंबर प्रश्न में पूछा है कि भारत दुर्दशा नाटक पर किसने टिप्पणी करते हुए लिखा है कि भारत दुर्दशा में भारतवर्ष की वर्तमान अवस्था का अच्छा चित्र अंकित किया गया है, पर यह दुखांत कर दिया गया है। इसे अंत में निराशम का भाव उत्पन्न होता है, पर होना चाहिए भारतोदय करने की दृढ़ता का भाव। तो यह किसने लिखा है? तो ये श्याम सुंदर दास जी ने लिखा है। ऑप्शन ए सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न में पूछा है कि भारत दुर्दशा नाटक की रचना करने के पीछे भारतेंदु जी का उद्देश्य क्या था? तो सही उत्तर ऑप्शन सी भारतीय नागरिकों को अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न, भारत दुर्दशा के रचनाकार कौन है? तो सही उत्तर भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न 9 नंबर। 9 नंबर प्रश्न में पूछा है भारत दुर्दशा भारतेंदु की किस भावना का आदर्श उदाहरण है? तो ये इसका सही उत्तर देश हितैषणा की। अगला प्रश्न 10 नंबर, भारत दुर्दशा किस तरह की रचना कोटि में गिना जाने वाला नाटक है? तो ये मिश्रित है। अगला प्रश्न 11 नंबर। इसमें पूछा भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर भारत के 2 चेहरे हैं, क्या क्या? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी यानी भाग्यवादी भारत और क्रमवादी भारत। 12 नंबर प्रश्न, भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर अंग्रेजों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो इसका मुख्य प्रयोजन शोषण करना भारत का, यानी ऑप्शन ये सही उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे 13 नंबर प्रश्न। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से भारत दुर्दशा नाटक में किसका विश्लेषण किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन ए अंग्रेजी राज और भारतीय जनता का। अगला प्रश्न, भारत दुर्दशा नाटक में नाटककार ने कौन सा आधार लेकर भाव और विचारों को महत्व दिया है? तो सही उत्तर ऑप्शन सी मानवीकरण। अगला प्रश्न देखेंगे 15 नंबर। इसमें लिखा है भारतीय जनता के भाग्यवाद का प्रतीक कौन है? तो भारत भाग्य। अगला प्रश्न, भारत दुर्दशा नाटक का कथ्य किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन डी ए और बी यानी राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टि से। अगला प्रश्न 17 नंबर। लिखा कि बाबू ब्रजरतन दास जी की दृष्टि से भारत दुर्दशा नाटक का नायक और खलनायक क्रमशः कौन है? तो इसका नायक भारत भाग्य को मानता है ब्रजरतन दास जी, और इसका खलनायक है भारत दुर्देव, यानी ऑप्शन ये सही उत्तर। अगला प्रश्न 18 नंबर, भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर बताइए कि अंग्रेजों ने किसके बहाने पूरे देश को हड़प लिया था? तो सही उत्तर ऑप्शन ये व्यापार। अगला प्रश्न देखेंगे 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न में पूछा है कि भारत दुर्दशा को निम्नलिखित में से क्या जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी नाट्य रासक। अगला प्रश्न 20 नंबर, भारत दुर्दशा नाटक में भाव प्रतीकों वाले पात्र लगभग कितने अंकों में फैले हुए हैं? तो भाव प्रतीकों वाले पात्र 3 अंकों में फैले हैं, दूसरा अंक में, तीसरा अंक में और चौथा अंक में। अगला प्रश्न देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न में पूछा भारत दुर्दशा नाटक कितने अंकों में विभाजित करके लिखा गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन बी 6। अगला प्रश्न, भारत दुर्दशा के पहले अंक में भारतेंदु ने मूल रूप से किसका चित्र खींचा है? तो सही उत्तर ऑप्शन बी भारत की दुर्दशा के कारणों का। अगला प्रश्न देखेंगे 23 नंबर। इसमें पूछा है कि नाटकों की रचना शैली में इन्होंने मध्य मार्ग का अवलंबन किया, ना बांग्ला के नाटकों की तरह प्राचीन भारतीय शैली को एक बारगी छोड़ ये अंग्रेजी नाटकों की नकल पर चले, ना नाट्य शास्त्र की जटिलता में अपने को फंसाया। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों के संबंध में यह किसने कहा है? तो सही उत्तर ऑप्शन ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर।
इसमें पूछा अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी पेधन विदेशी चली जात यह अति खवारी। भारतेंदु ने किस नाटक के आरंभ में उक्त पंक्तियाँ उल्लिखित की है? तो सही उत्तर ऑप्शन सी भारत दुर्दशा। अगला प्रश्न देखेंगे 25 नंबर। इसमें पूछा है कि सबसे पहले जय ही ईश्वर धन बल देनो सबके पहले जय ही सभी विधाता कीनो अब सबके पीछे सोई परत लयाई हाहा भारत दुर्दशा ना देखी जाई। यह भारत दुर्दशा नाटक के किस अंक से लिया गया है? तो ये पंक्ति है पहला अंक से लिया गया है और ये है जो लावनी है जो एक ओगी गाता है। अगला प्रश्न 26 नंबर। पूछा कि रोहू सब मिलके आवहू भारत भाई हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाई। उपर्युक्त गीत की प्रकृति क्या है और कौन गाता है? तो इसका जो प्रकृति है लावनी है और ओगी गाता है। अगला प्रश्न नाटक भारत दुर्दशा के किस अंक में भारतेंदु ने अंग्रेजों द्वारा भारत से धन लूटकर ले जाने की चिंता जताई है? तो सही उत्तर ऑप्शन सी पहला। अगला प्रश्न देखेंगे 28 नंबर। 28 नंबर में पूछा है नाटक भारत दुर्दशा के किस अंक में भारत का प्रवेश होता है? तो सही उत्तर ऑप्शन बी दूसरा अंक में। अगला प्रश्न 29 नंबर। नाटक भारत दुर्दशा में फटे कपड़े पहने सिर पर अर्धकिरीट हाथ में टेकने की छड़ी और शिथिल अंग किसके रूप की व्याख्या है? तो सही उत्तर ये भारत का व्याख्या करता है। अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न में पूछा है कि भारत को अपनी दुर्दशा देखकर किसकी याद आती है? तो सही उत्तर ऑप्शन ये दुर्योधन का। अगला प्रश्न शुच्यग्रम नेव दस्यामी विना उद्यन केशव यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन ये जो दूसरे अंक में ये दिया हुआ है। अगला प्रश्न 32 नंबर। इसमें पूछा है नाटक के किस अंक में स्थान शमशान टूटे फूटे मंदिर का प्रयोग किया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन बी दूसरा। अगला प्रश्न 33 नंबर। हाय परमेश्वर बैकुंठ में और राज राजेश्वरी सात समंदर पार अब मेरी कौन दशा होगी हाय अब मेरे प्राण कौन बचावेगा अब कोई उपाय नहीं अब मरा। यह पंक्ति किस अंक से संबंधित है? तो ये जो पंक्ति दूसरे अंक में संबंधित और भारत बोलता है जो भारत इसमें रहता है वो। अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर। इसमें पूछा है कि हाय अब मुझे शरण देने वाला नहीं माता राज राजेश्वरिनी विजयनी मुझे बचाओ उपयुक्त वाक्य नाटक के किस अंक में आया है? तो सही उत्तर ऑप्शन बी दूसरा अंक में। अगला प्रश्न भारत दुर्दशा नाटक के किस अंक में निर्लजता और आशा प्रवेश करता है? तो सही उत्तर ऑप्शन बी दूसरा अंक में। अगला प्रश्न देखेंगे 36 नंबर। इसमें पूछा है छी छी जियोगे तो भीख मांग खाओगे प्राण देना तो कायरों का काम है क्या हुआ जो धन मान सब गया एक जिंदगी हजार ने मानत है। नाटक के दूसरे अंक में यह कौन कहता है? तो ये है जो निर्लजता कहता है। अगला प्रश्न 37 नंबर। निर्लजता है जो भारत से कहता है। 37 नंबर प्रश्न जब किसी व्यक्ति का साहस और स्वाभिमान पूरी तरह नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति कायर होकर किसका सहारा लेता है? तो सही उत्तर ऑप्शन सी निर्लजता का। अगला प्रश्न 38 नंबर। इसमें पूछा है कि भारत दुर्दशा के दूसरे अंक में कौन लड़की के वेश में है? तो सही उत्तर ऑप्शन ये आशा। अगला प्रश्न 39 नंबर। कौऊ नहीं पकड़त मेरो हाथ 20 कोटि सुत होत फिरत में हा होय अनाथ जाके शरण गहत सोई भारत संतन कोई दुख गाथा दिन बनियो इत सो उत डोलत टकरावत निज बात। यह गीत नाटक के किस अंक में गाया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन ए दूसरा अंक में गाया जाता है। ये भारत गाता है। अगला प्रश्न 40 नंबर। जब अपनी व्यथा में डूबकर भारत मूर्छा खाकर गिरता है तो उसके प्राण बचाने कौन आता है? तो सही उत्तर ऑप्शन बी निर्लजता और आशा।
अगला प्रश्न 41 नंबर, भारत दुर्दशा पाठ के आधार पर विदेशी आक्रांत शक्ति का प्रतीक कौन है? तो सही उत्तर ऑप्शन ए भारत दुर्देव। अगला प्रश्न पूछा कि नाटक के किस अंक में भारत दुर्देव का प्रवेश होता है? तो सही उत्तर ऑप्शन सी तीसरा अंक में। अगला प्रश्न 43 नंबर, हा 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 कुछ पढ़े लिखे मिलकर देश सुधारा चाहते हैं, हा 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 एक चने से भाड़ फोड़ेगा। तीसरा अंक में यह कौन बोलता है? तो सही उत्तर ऑप्शन सी भारत दुर्देव। अगला प्रश्न 44 नंबर, इसमें पूछा है कि भारतेंदु ने अपने नाटक में किसे भारत दुर्देव के रूप में चित्रित किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन डी ए और बी, अंग्रेज शासकों को और मुस्लिम शासक को। अगला प्रश्न 45 नंबर, अरे उपजा ईश्वर कोप से वो आया भारत बीचा, छार खार सब हेद करूँ मैं तो उत्तम नहीं नीचा, मुझे तुम सहज न जानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। यह गीत किसके द्वारा गाया गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन ए भारत दुर्देव द्वारा तीसरे अंक में गाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे 46 नंबर, आधा क्रिश्चनी आधा मुसलमानी हाथ में नंगी तलवार किस रूप को दर्शाया गया है? तो सही उत्तर भारत दुर्देव। अगला प्रश्न, नाटक के किस अंक में भारत की दुर्दशा के कारणों का उल्लेख है? तो सही उत्तर ऑप्शन सी तीसरा। अगला प्रश्न है 48 नंबर, इसमें पूछा है कि महाराज इंद्रजीत सन जो कछु भाखा, सो सब जनु पहल ही कर राखा, यह कौन कहता है? तो ये सत्यानाश कहता है। सत्यानाश फौजदार जो तीसरे अंक में प्रवेश करता है। अगला प्रश्न 49 नंबर, मुसलमान भारत को क्या कहते हैं? तो काफिर। अगला प्रश्न 50 नंबर, इसमें पूछा है कि अंग्रेज भारत को क्या कहते हैं? तो काला, सी। अगला प्रश्न 51 नंबर, काफर काला नीच पुकारूं तोड़ूं पैर और हाथ, उपर्युक्त पंक्ति में काफर काला नीच किसे पुकारा गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन ये भारत। अगला प्रश्न देखेंगे 52 नंबर। 52 नंबर में पूछा फौजदार का नाम क्या था? तो फौजदार का नाम सत्यानाश। अगला प्रश्न 53 नंबर, भारतेंदु सत्यानाश फौजदार के संवादों के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं? तो सही उत्तर ऑप्शन ए देश का सत्यानाश का कारण। अगला प्रश्न 54 नंबर, इसमें पूछा है कि भारतेंदु भारत के सत्यानाश का पहला कारण बताते हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन सी धर्म के नाम पर बंटवारा। अगला प्रश्न 55 नंबर, यद्यपि मैंने बहुत से लोग भारत विजय को भेजे हैं, पर तुम्हारे बिना सब निर्बल है, मुझको तुम्हारा बड़ा भरोसा है, अब तुमको वहाँ जाना होगा। यह कहकर भारत दुर्दशा नाटक में भारत दुर्देव ने किसे हिंदुस्तान जाने के लिए कहा है? तो सही उत्तर ऑप्शन सी अंधकार को। अगला प्रश्न देखेंगे 56 नंबर। 56 नंबर प्रश्न में बोला है कि रोग तथा आलस्य का प्रवेश नाटक के किस अंक में है? तो चौथा अंक में। अगला 57 नंबर प्रश्न, किसके बदौलत ओझा दर्शनीय पंडित सिद्ध लोगों को ठगने का काम करते हैं? तो सही उत्तर ऑप्शन ये रोग। अगला प्रश्न 58 नंबर, पूछा कि जगत सब मानत मेरी आन, मेरी ही टट्टी रची, खेलत नित शिकार भगवान, मृत्यु कलक मिटावत मैं ही मौसम और न आन, परम पिता हम ही वेधन के अतातन के प्राण, यह कौन गाता है? तो सही उत्तर ऑप्शन ये रोग। अगला प्रश्न 59 नंबर, महाराज भारत तो अब मेरे प्रवेश मात्र से मर जाएगा, घेरने का कौन काम है? यह कथन किसका है? तो ये है जो रोग कहता है। अगला प्रश्न 60 नंबर। 60 नंबर में पूछा है कि दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा, उठ करके घर से कौन चले आर के घर तक, मौत अच्छी है पर दिल का लगाना नहीं अच्छा। उपर्युक्त गीत की प्रकृति क्या और कौन गाता है? तो ये गज़ल की प्रकृति है और आलस्य गाता है, यानी ऑप्शन ये सही उत्तर। चौथा अंक में आया है ये गीत। अगला प्रश्न देखेंगे 61 नंबर। इसमें पूछा अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम,
यह पंक्ति भारत दुर्दशा नाटक में कौन गाता है? तो ये आलस्य गाता है। चौथा अंक में आया है। अगला प्रश्न देखेंगे। हुक्म ना मानेंगे तो लोग कहेंगे, सरबस खाई भोग करी नाना, समर भूमि व दुर्लभ प्राणा। यह पंक्ति नाटक के किस अंक में है? तो ये चौथा अंक में है। और ये आलस्य जब भारत आने का रहता है तब ये कहता है कि अगर नहीं गए तो क्या कहेंगे लोग। अगला प्रश्न 63 नंबर प्रश्न में पूछा है कि भारत दुर्दशा में मदिरा को किसकी कन्या माना गया है? तो सही उत्तर ऑप्शन बी, भगवान सोम। अगला प्रश्न 64 नंबर, देवताओं द्वारा मदिरा को क्या कहा जाता है? तो देवताओं द्वारा सूरा कहा जाता है। तो आप सबको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा सो। तो अगला प्रश्न देखते हैं 65 नंबर। इसमें पूछा, भारतेंदु ने अपने नाटक भारत दुर्दशा में अज्ञान और जड़ता के प्रतीक के रूप में किस पात्र को प्रस्तुत किया है? तो सही उत्तर ऑप्शन ए, अंधकार। अगला प्रश्न 66 नंबर, मदिरा के संदर्भ में 4 पवित्र प्रतिमूर्ति में कौन सा विकल्प गलत है? ऑप्शन ए, बुद्ध विराजमान, ऑप्शन बी, मुसलमान श्राबुन हुरा, ऑप्शन सी, किस्तान बाप तेजिक वाइन, ऑप्शन डी, हिंदू मदिरापन। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, हिंदू में मदिरापन नहीं, मदिरापन गलत हो जाएगा, इसमें सोम बोलता है। अगला प्रश्न 67 नंबर प्रश्न में पूछा, हमने बहुत से अपने वीर हिंदुस्तान में भेजे हैं, परंतु मुझको तुमसे जितनी आशा है उतने किसी से नहीं है। जरा तुम भी हिंदुस्तान की तरफ जाओ और हिंदुओं से समझो। तो यह वाक्य भारत दुर्देव ने किससे कहा है? तो सही उत्तर ऑप्शन बी, मदिरा। अगला प्रश्न 68 नंबर, भारतेंदु ने चोर, उलूक और लंपटों का एकमात्र जीवन किसे कहा है? तो सही उत्तर ऑप्शन ए, अंधकार। अगला प्रश्न पूछा कि पर्वतों की गुहा, शोकितों के नेत्र, मूर्खों के मस्तिष्क में किसका निवास होता है? तो सही उत्तर अंधकार का। अगला प्रश्न, आपके काम के वास्ते भारत क्या वस्तु है, कहिए मैं विलायत जाऊं। भारत दुर्देव से यह कौन कहता है? तो सही उत्तर ऑप्शन सी, अंधकार। और ये चौथे अंक में कहता है। अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न में पूछा है कि आध्यात्मिक और आदि भौतिक किसके 2 स्वरूप है? तो सही उत्तर ऑप्शन बी, अंधकार। अगला प्रश्न 72 नंबर, नाटक के कौन से अंक में एक 7 सदस्यीय कमेटी की बैठक होती है? तो सही उत्तर 5वें अंक में। और 7 सदस्य में कौन कौन रहता है ये पहले बता चुके हैं। अगला प्रश्न 73 नंबर, इसमें पूछा है कि अच्छा तो एक उपाय यह सोचो कि सब हिंदू मात्र अपना फैशन छोड़कर कोट पतलून इत्यादि पहरे, जिसमें जब दुर्देव की फौज आवे तो हम लोगों को यूरोपियन जानकर छोड़ दी। 5वें अंक के कमेटी में यह कौन कहता है? तो सही उत्तर ऑप्शन सी, कवि। अगला प्रश्न 74 नंबर, भारत दुर्दशा में डिसलॉयल्टी पात्र का अर्थ है? तो सही उत्तर ऑप्शन ए, देशद्रोह। अगला प्रश्न 75 नंबर, इसमें पूछा है कि भारत दुर्दशा नाटक में चित्रित डिसलॉयल्टी किसका प्रतीकात्मक पात्र है? तो सही उत्तर ऑप्शन ए, राजनेता का। अगला प्रश्न 76 नंबर, बाबा रे जब हम कमेटी में चले थे तब पहले ही छींक हुई थी, अब क्या करें? 5वें अंक में यह कौन कहता है? तो सही उत्तर ऑप्शन बी, दूसरा देसी महाशय। अगला प्रश्न 77 नंबर, इसमें पूछा है भारत दुर्दशा नाटक के आधार पर बताइए कि डिसलॉयल्टी जैसे ये दरवाजे पर दस्तक देती है तो कौन सा पात्र टेबल के नीचे छिप जाते हैं और कहते हैं, हम नहीं, हम तो तमाशा देखने आए थे। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, दूसरा देसी महाशय। 78 नंबर प्रश्न, 7 सदस्यों की सभा किसके कारण भंग हो जाती? तो डिसलॉयल्टी के कारण। अगला प्रश्न 79 नंबर, सभा के सदस्यों को डिसलॉयल्टी के द्वारा किस एक्ट के तहत पकड़ा जाता है?
तो सही उत्तर ऑप्शन ए इंग्लिश पॉलिसी एक्ट। अगला प्रश्न 80 नंबर, भारत दुर्दशा पाठ के आधार पर भारतीय मध्य वर्ग के विभिन्न क्षेत्रों का नेतृत्व कौन से पात्र करते हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, यानी बंगाली और दो देसी महाशय है, महाराष्ट्रीय और एडिटर, कवि, सभापति। अगला प्रश्न 81 नंबर, इसमें पूछा है जागो जागो रे भाई सोवत निसी बेस गवाई, जागो जागो रे भाई निसी की कौन कहे दिन बित्यो, काल राती चली आई, देखी परत नहीं हित अनहित कछु परे बेसी बस जाई। भारत दुर्दशा नाटक में यह गीत कौन गाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी भारत भाग्य, जो छठे अंक में गाता है। अगला प्रश्न देखेंगे 82 नंबर प्रश्न, इसमें पूछा है कि भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है। तो ये है जो भारत को जगाता है। अगला प्रश्न 83 नंबर, भारत भाग्य पात्र का प्रवेश नाटक के किस अंक में होता है। तो छठा अंक में। अगला प्रश्न देखेंगे 84 नंबर प्रश्न, इसमें पूछा है कि भारतेंदु के अनुसार विद्या का सूर्य का किस दिशा में उदय होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी पश्चिम। अगला प्रश्न 85 नंबर, नाटक के अंतिम अंक में अथक प्रयत्न के बाद भी जब भारत नहीं उठता है तो भारत भाग्य क्या करता है। तो भारत भाग्य है जो आत्महत्या कर लेता है। तो ये थे भारत दुर्दशा नाटक से टॉप 85 प्रश्न, और एक एक लाइन जो बताएं काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो होप कि इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे और आप सबको इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप सब वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और शेयर करना मत भूलिएगा। और जो भी हमारे चैनल में वीडियो नए लोग देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुँच जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप सब जितने भी प्रश्न बताएं एक एक बारीकी से देखिए, और जो भी नया लगे उसे नोट करते जाइए एक एक प्रश्न को। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।